जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे विजया एकादशी महात्म, पूजा विधि और विजया एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल मिला, यह भी सब मैं आज कथा में आपको बताऊंगी। विजया एकादशी व्रत फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। सप्त अन्न युक्त घट स्थापित किया जाता है, जिसके ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इस दिन 24 घंटे कीर्तन करके दिन रात बिताना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल, पान, सुपारी, इस प्रकार व्रत के प्रभाव से दुख दरिद्रता दूर होती है और समस्त सुख की प्राप्ति होती है और विजय भी प्राप्त होती है। श्री विष्णु भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी दल रखना ना भूलें। धूप, दीप, चंदन, फूल, फल, पंचामृत, तुलसी पत्र सहित भगवान का पूजन करें और विष्णु भगवान का भोग लगावें। व्रत की सिद्धि के लिए अखंड दीपक जलावें और व्रत करें। व्यक्ति को एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। रात्रि को उसी कलश के स्थान पर बैठ कर के जागरण करना चाहिए। आइए सुनते हैं विजया एकादशी महात्म और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, राजराजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश होता है। कथा इस प्रकार है। एक समय देव ऋषि नारद जी जगतपति ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्राप्त कराता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता माता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को संपाति लेकर बानरों भालुओं की सेना सहित प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखा। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ नाम के मुनि जी रहते हैं। आप उनके पास जाइए, जाकर के उन्हीं से इसका समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ ऋषि जी के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि जी ने उनसे पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महेश्वरी, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने
लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बताइए। बगदालब जी बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा लेवें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पाँच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 नाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्णिम प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को उसी जगह बैठ कर के जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हमने देखा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने बगदालव्य ऋषि द्वारा बताए जाने पर विजया एकादशी का व्रत सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किया और उन्होंने समुद्र पथ सेतु बनाया और लंका पर विजय प्राप्त की। संसार के पालनकर्ता विष्णु भगवान को एकादशी तिथि अति प्रिय है। एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि विष्णु भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं एकादशी के व्रत से और सांसारिक भौतिक सुख प्रदान करते हैं। अगर आप लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, शुभ काम में देरी कैसी, यह व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं। पर एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी यानी मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ करना चाहिए। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत प्रारंभ करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत प्रारंभ करने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि मैं यह व्रत इस मनोकामना पूर्ति के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो जाएगी मैं व्रत करती रहूँगी। ऐसा संकल्प लेके एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। हिंदू पुराणों के अनुसार एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, यह मैं बताती हूँ। एक बार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महेश्वरी मेधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। मेधा ऋषि का अंश पृथ्वी में समा गया और उनके अंश से चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए। जिस दिन मेधा ऋषि ने अपने शरीर का त्याग किया था उस दिन एकादशी थी। इसीलिए जौ और चावल को जीव माना जाता है और एकादशी के दिन सेवन नहीं किया जाता है। मित्रों, यह थी विजया एकादशी की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। जय श्री हरि।